In question 13, this relation is given and we need to show that ABCD are in GP. So a plus bx upon a minus bx equals to b plus cx upon b minus cx. By cross multiplication, so we have multiplied binomials. BCX square, BCX square, B square x, B square x, ACX, ACX, AB, AB. तो सबको एक तरफ ले लेते हैं. ये प्लस ACX इधर आया तो माइनस हो गया. माइनस बी स्क्वायर एक्स इधर आया तो प्लस बी स्क्वायर एक्स. माइनस बी सी एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो प्लस बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो बच्चों ए बी तो हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल एंड 2b स्क्वायर एक्स माइनस 2ac एक्स इज इक्वल्स टू 0 ये बचा है. ठीक है, तो इसमें से अगर हम 2x को कॉमन ले लें तो बचा b स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0 और 2x जाके उधर 0 से डिवाइड हो जाएगा. सो b स्क्वायर माइनस AC इक्वल्स टू 0. देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC. ओके, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC तो तुम्हें पता है कि व्हेन 3 टर्म्स आर इन GP देन दिस इज द कंडीशन. ठीक है, तो इसका मतलब ABC आर इन GP. GP में जब 3 टर्म्स होती है तो यही कंडीशन है, सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड अपॉन सेकंड, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है. सो B इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू S. सो दिस इज अ कंडीशन फॉर 3 नंबर्स टू बी इन GP. ओके, तो ये हमारा पहला तो प्रूव हो गया ABC इन GP. अब हमें BCD को भी करना है. तो नाउ विल यूज दिस. ठीक है, तो B प्लस CX अपॉन B माइनस CX is equals to C plus dx upon C minus dx. Now cross multiplication, तो इस बार डायरेक्ट कर देते हैं हम. C square x minus C dx BC plus B dx minus C square x minus C dx. सबको एक तरफ ले चलते हैं. So we'll take every term towards left side. सबके साइन चेंज करके उधर ले चलेंगे. जो प्लस है वो जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस. सी डी एक्स इज कैंसिल्ड, बी सी इज कैंसिल्ड. सो दिस टाइम बी डी एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस 2bdx प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस 2c² एक्स इक्वल्स टू 0. ठीक है, माइनस 2 कॉमन लें और x कॉमन लें तो बचा BD माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो BD माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये 2x उधर जाके एलिमिनेट हो गया. सो BD इक्वल्स टू C स्क्वायर और C स्क्वायर इक्वल्स टू BD. सो देयरफॉर BCD आर इन GP. मिडिल टर्म का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट का बराबर हो तो समझ जाओ ये GP में है. ठीक है बच्चों, तो इधर ये ABC GP में थे, यहाँ BCD GP में है. तो बच्चों ABC GP में है क्योंकि B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC है, तो इसको हम लिख सकते हैं B इंटू B इक्वल्स टू A इंटू C, यानी B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B.
तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से ये जो है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं सी इंटू सी इक्वल टू बी इंटू डी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सी अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, और सेकंड सी अपॉन डी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो इसमें मैं बी जो है यहाँ ले सकता हूँ और डी को उधर कर सकता हूँ। तो फिर ये हो जाएगा, हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी, तो सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम इसको, क्योंकि हमें यहाँ पे सी अपॉन बी की ज़रूरत है ना। तो बी अपॉन ए तो सी अपॉन बी के इक्वल है बाय फर्स्ट, और बाय सेकंड सी अपॉन बी डी अपॉन सी के इक्वल है बाय फर्स्ट एंड बाय सेकंड। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है कि बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। तो इसका मतलब बच्चों ए बी सी डी आर इन जी पी, क्योंकि जी पी में ही तो ऐसा होता है कि सेकंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड इज इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड। तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, इसका मतलब सारे किस में है, जी पी में है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नाउ इन 14th क्वेश्चन, S is the sum, P is the product and R is the sum of reciprocal of n terms of a GP, ठीक है। किसी GP की जो n टर्म्स हैं उनका सम, उनका प्रोडक्ट और उनके R को उसने सिंबल दिए हुए हैं, और हमें प्रूव करना है कि P स्क्वायर R रेस्ट पावर n इज इक्वल टू S रेस्ट पावर n, ठीक है। So let n terms of a GP are A, AR, AR square. These are nth term, n terms of a GP. Okay, so their sum is S. Is S. So this is sum of n terms of a GP, which is A R raised power n minus 1 upon R minus 1 is equals to S. And P is the product. So P is the product. AR cube into up to A R raised to power n minus 1 equals to P. This is P. Okay. So here A into A into A into A, n minus 1 time, n time we need to multiply A. So it is A raised to power n. Okay. And we have R raised to power 1 into R raised to power 2 into R raised to power 3 to R raised to power n minus 1. ठीक है बच्चों, A जो है उसकी पावर तो 1 थी n टाइम, तो हमने A प्लस A प्लस A प्लस A कर दिया n टाइम, तो इसलिए वो हो गया A रेस्ट पावर n। ठीक है। नाउ R स्क्वायर R क्यूब, इससे बन गई एक GP। दिस इज ऑल्सो अ GP whose first term is R and common ratio is R स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये अपने आप में एक GP है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि R सबके बेसिस सेम है, की पावर को हम ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 अप टू n-1। अभी देखो ये 1 से लेके n-1 तक का सम है, तो हमें पता है कि 1 से लेके n तक के जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है ना।
1+2+3 हमने डिराइव किया था। 1 से लेकर n तक के जो नंबर होते हैं उनका सम होता है n इंटू n+1/2। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर n की जगह n-1 है, तो 1 से n-1 तक की टर्म का सम निकालना है। तो n विच इज़ n-1 इंटू n+1, तो दिस इज़ n एंड दिस इज़ +1/2। ठीक है, n इंटू n+1/2 जो भी यहाँ हो उसमें +1 करो और एक बार उसको लिख दो। तो ये आ गया हमारा p, 1 से 1 कैंसिल, सो a⁴n इंटू r⁴n इंटू n-1/2, दिस इज p। ठीक है बच्चों, अब देखो थर्ड, वो कह रहा है r इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। तो नाउ ये जो टर्म्स हैं इनके रेसिप्रोकल का सम, r is the sum of reciprocal of n terms, so 1/a this is r। ओके, तो अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो बच्चों एलसीएम के लिए हमने पढ़ा था 10th क्लास में कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एवरी फैक्टर। हियर वी हैव टू फैक्टर a and r, so we'll take their highest एक्सपोनेंट। तो a की तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 ही है, और r की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 1 2 3 अप टू n-1, तो ये इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है। तो r⁴n-1 हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम में। सो दिस इज एलसीएम। नाउ व्हेन वी डिवाइड दिस डिनोमिनेटर विद a, we get rn-1, which when multiplied with 1 becomes r⁴n-1, when rn-1 divided by ar, a is cancelled out, और r ये जो है ना, ये देखो ऐसे कर रहे हैं, ar⁴n-1 को हमने ar से डिवाइड किया, एलसीएम में ऐसा ही करते हैं, तो a कैंसिल, और r⁴n-1 में से ये 1 ऊपर जाके और माइनस हो गया, तो क्या आया r⁴n-2, तो यहाँ आया r⁴n-2। अब ऐसे ही इसको करेंगे डिवाइड, तो ये r⁴n-1 है और ये -2 हो गया, तो हो गया r⁴n-3। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा ही कट जाएगा ये इससे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इससे पहले अगर हम देखें कि यहाँ क्या आएगा, इससे जस्ट पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा बच्चों ar⁴n-2। ठीक है, और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ar⁴n-1 डिवाइड बाय ar⁴n-2, तो a तो कैंसिल हो गया, और r⁴n-1 में से ये n-2 ऊपर जाके माइनस हुआ, इसके साइन चेंज हो गए, तो n तो कैंसिल हो गया, और r⁴2 -1 हो गया 1, तो r⁴1 आएगा यहाँ पर, यानी r। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। अब देखो हमने जो सॉल्व किया है, तो ये क्या मिल गया हमें, अगर हम इसको सीधा करके लिख दें इधर से, तो बच्चों ये जो है ये एक जीपी है, इसको ध्यान से देखो, इसकी पहली टर्म r1 है, दूसरी टर्म r है, तीसरी r² है, तो ये एक जीपी है। ठीक है, तो उसकी हमें यहाँ इन टर्म को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो विल ऐड दीज टर्म्स, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास, फर्स्ट टर्म r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, और नीचे है ये ar⁴n-1। ठीक है बच्चों, तो इसमें और हमारी जो जीपी है दूसरी जो होती है उसमें फ़र्क ये है कि बस वहाँ पर ए होता है और यहाँ पे ए की जगह 1 है, बाकी देखो तुम पूरी सेम है सीरीज़। ठीक है, ए हटा दो, उसकी जगह 1 लिख दिया, तो ये सीरीज़ बन गई, तो इसलिए फॉर्मूला सेम रहेगा, ar⁴n-1 अपॉन
आर माइनस वन, बस ए की जगह हम 1 रख देंगे, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना। नाउ we'll solve ठीक है। ये आया हमारे पास, ठीक है। तो इसमें हम ए की वैल्यू 1, रख देते हैं, क्योंकि ये जो जीपी है इस जीपी के लिए A1 है, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है। तो इस तरह से हमने एस पी आर तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। अब हमें निकालना है पी स्क्वायर आर की पावर एन इज इक्वल्स टू एस रेज पावर एन। ये प्रूव करना है, पी स्क्वायर आर रेज पावर एन इज इक्वल्स टू एस रेज पावर एन, ये है प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एल एच एस, पी स्क्वायर आर रेज पावर एन। तो बच्चों जो पी है उसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, दिस इज पी ए रेज पावर एन इंटू आर रेज पावर एन माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज पी, ओके, दिस इज पी। तो उसका करना है स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। नाउ आर, दिस इज आर, इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, आर रेज पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू ए आर रेज पावर एन माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये तो आ गया आर और उसके ऊपर लगाना है पावर एन, तो ये लगा दी पावर एन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए की पावर तो हो गया 2n और आर रेज पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये 2 हो गया कैंसिल। इधर हो गया बच्चों आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन इसकी पावर हो गया एन, फिर इधर आर माइनस 1 की पावर एन, ए की पावर एन, आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1, यानी ये जो पावर एन थी इसको हमने सबके साथ सेपरेट कर दिया। तो अब देखो आर रेज पावर एन इंटू एन माइनस 1 जो है इधर भी वही है, तो ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। अब इधर ए की पावर 2n है, इधर ए की पावर n है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और साथ में है आर रेज पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ए की पावर 2n माइनस n हो गया ए की पावर n। तो इसको हम तीनों की पावर n है तो कॉमन लगा देते हैं, पावर होल पावर बना देते हैं इसको, तो n पावर हो गई है, ठीक है। इधर भी n था, इधर भी n था, इधर भी n था, तीनों की एक साथ लगा दी। अब हमें प्रूव ये करना है कि s की पावर n होना चाहिए। तो s क्या है, व्हाट इज़ s? तो s है a आर रेज पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे भी यही है हमारे पास, a आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं s, तो ये हो गया एस रेज पावर एन माइनस 1, सॉरी एस रेज पावर एन, तो ये हो गया एस रेज पावर एन विच इज़ आर एच एस, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा लेंदी ज़रूर है, कैलकुलेटिव है, लेकिन डिफ़िकल्ट इतना नहीं है। एक बार उसने कहा है कि भाई एस तो उनका सम है, तो हमने सम निकाल दिया, सम का फॉर्मूला लगा दिया। पी प्रोडक्ट है nth टर्म ऑफ जीपी का, तो प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। और आर सम ऑफ द रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल का सम किया तो एलसीएम लिया, तो एक जीबी उसमें भी मिल गई हमें, इसलिए फॉर्मूले लगा पाए। और फिर जो उसने कहा उस रिलेशन में हमने ये पी आर एस की वैल्यू रख दी है, ठीक है। नाउ इन 15th क्वेश्चन, पी टर्म इज ए, क्यू टर्म इज बी एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी इज सी, यानी किसी ए पी की जो पी टर्म है दैट इज ए। तो बच्चों इससे रिजल्ट बना a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है।
अब क्योंकि यहाँ ए सिंबल यूज़ हो रहा है और हमारे फॉर्मूले में भी एक ए आता है, इसलिए हम इसको कैपिटल ए कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हम ए से कैंसिल कर देंगे जबकि वो ए अलग है, ठीक है। सिमिलरली क्यू टर्म जो है वो बी है, तो ए क्यू इक्वल टू बी, तो इससे रिजल्ट बना ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी, यानी क्यू टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। एंड आर टर्म इज सी, सो आर टर्म इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये शो करना है क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी प्लस पी माइनस क्यू सी इक्वल टू ज़ीरो, हमें ये रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो देखो ये क्यू माइनस आर है, तो अगर मैं सेकंड में से थर्ड इक्वेशन को माइनस करूँगा तो ये क्यू माइनस आर आएगा। आर माइनस पी है, अगर मैं थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करूँगा तो आर माइनस पी आएगा। और पी माइनस क्यू है, तो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट तो पी माइनस क्यू आ जाएगा। तो हम यही करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को, सेकंड में से थर्ड को और थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू ए, एंड ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी, माइनस किया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो बच्चों ये 1 से 1 तो क्या कैंसिल, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो p माइनस क्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आ गया। तो p माइनस क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आया a माइनस बी अपॉन डी। एक तो पहला रिजल्ट तो ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड। अब सेकंड में से थर्ड को माइनस करते हैं, तो सेकंड टर्म क्या थी बच्चों, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी, और थर्ड थी ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, दोनों को माइनस किया तो क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू बी माइनस सी। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो साइन चेंज कर दिया बाहर माइनस से, तो माइनस वन कैंसिल, तो आया क्यू माइनस आर इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन डी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसका थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो थर्ड इक्वेशन है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी, और फर्स्ट है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए। तो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ए कैंसिल, एंड आर माइनस वन माइनस पी प्लस वन डी इक्वल टू सी माइनस ए, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, सो आर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू सी माइनस। तो इससे हम आर माइनस पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आ जाएगी सी माइनस ए इंटू डी। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ वी हैव पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी। तो ये सारी वैल्यूज हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमें प्रूव करना था ना, इसमें हम इसको रख देंगे और देखते हैं जीरो आता है नहीं आता। ये लाना है हमें, LHS में वैल्यू रखते हैं बच्चों, Q माइनस आर है अपना B माइनस सी अपॉन डी, तो P माइनस सी अपॉन डी, और बाहर है अपना A प्लस आर माइनस पी ये रहा बच्चों C माइनस ए इंटू डी, सी माइनस ए अपॉन डी इंटू बी, और P माइनस क्यू है ए माइनस बी अपॉन डी, बाहर है सी, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए, सी ए माइनस सी बी, ठीक है। तो बच्चों ए बी कैंसिल, ए सी भी कैंसिल, बी सी भी कैंसिल, तो रिजल्ट जीरो अपॉन डी दैट इज़ जीरो, और यही हमें लाना था विच इज़ RHS, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसने कहा, तो हमने तो इस रिजल्ट को देख के ही समझ में आ गया था कि Q माइनस आर, तो इसमें से इसको माइनस किया, आर माइनस पी तो थर्ड में से फर्स्ट को, P माइनस क्यू तो फर्स्ट में से सेकंड को। इस तरह से वी गॉट दीज 3 इक्वेशन, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा आंसर आ गया।
Now in 16th question we need to prove that if three terms are in AP, then we need to prove that ABC are also in AP. ठीक है, तो since are in AP, ठीक है, तो A अपॉन B मल्टीप्लाई कर दिया, आर ऑल्सो इन AP। अब एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये भी AP में होगा, ठीक है ना। अगर ये AP में है, बस कुछ नहीं, उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लास्ट में ABC आ जाए। तो देखो, अगर हम AP में है कोई थ्री टर्म्स और उसमें तीनों साइड अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो टर्म भी AP में ही रहेगी। सेम नंबर अगर हम ऐड करते हैं, जैसे 3 ये AP में है, तो इफ़ वी ऐड 1, तीनों में अगर हम 1 ऐड कर दें तो जो नई सीरीज़ आएगी वो भी AP होगी, ठीक है ना। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर टर्म्स AP में ही रहती हैं, तो इसलिए हम 1 ऐड कर रहे हैं तीनों टर्म में। क्यों ऐड कर रहे हैं इसका भी रीज़न आपको पता चल जाएगा। तो 1 ऐड किया तीनों में, तो फिर इसका मतलब ये भी AP में होंगे, क्योंकि 1 ऐड करने पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये सी जाके 1 से इंटू हो गया, सी ए इधर BC प्लस AC प्लस AB, तो इधर आ गया अपॉन में AB, ठीक है। तो ये भी AB में है, लेकिन अब तुम ये देखो AC प्लस AB प्लस BC ये सब सेम है, AB BC CA BC AC AB, ठीक है, तीनों चीज़ें सेम है, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों को डिवाइड कर दें AB प्लस AC प्लस BC से, तो हमारे पास बचेगा 1/BC 1/CA और 1/AB। तो ये भी AB में होंगे, तीनों में से हमने इसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि किसी AP को इफ़ वी डिवाइड बाय सेम नंबर देन रिजल्ट इज़ ऑल्सो इन AP, ठीक है। अपकमिंग नंबर्स आर ऑल्सो इन AP, तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब अगर ये तीनों AP में हैं तो इनको डिवाइड करने पर जो आएगा वो भी AP में होगा, ठीक है। अब हम इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ तो हमने डिवाइड किया, यहाँ लिख दो डिवाइड ईच टर्म बाय AC प्लस AB प्लस BC, तो देयरफॉर दीज 3 टर्म्स आर ऑल्सो इन AP, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर दें अगर ABC से, मल्टीप्लाई विद ABC, अगर हम तीनों को ABC से मल्टीप्लाई कर दें तो ABC अपॉन BC कॉमा ABC अपॉन CA कॉमा ABC अपॉन AB ये भी AP में होगा, ओके। तो बच्चों BC कैंसिल हो गया, इधर AC कैंसिल हो गया और इधर AB कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ABC आर इन AP। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे।
तो इस तरह से हमने जहाँ से उसने गिवन था वहाँ से स्टार्ट करके वहाँ पहुँच गए और ABC आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसी टर्म को एनालाइज किया है और बढ़ाते गए हैं आगे। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें एडिशन या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है।